वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी एक वीडियो आई, हमारे बेनिफिशियरी एक हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि सर ये डाइटिशियन हैं शायद भावेश के नाम से, उनकी एक वीडियो आई है कि पिंक सॉल्ट को अभी खाना बिल्कुल बंद कर दें, और उसके उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ रीज़न दिए। तो बेनिफिशियरी ने हमसे पूछा कि सर अब क्या करें, आप तो कहते हो कि सेंधा नमक खाना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए। तो देखिए किसको हमें मानना है, किसको नहीं मानना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ हम बताते हैं और जो चीज़ कोई और बताता है, ये सारे कॉमन सेंस के विषय हैं। मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा इसलिए हम खाना शुरू कर दें, मुझे लगता है कम से कम आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अरे यार वो व्यक्ति कह रहा है इसलिए सही होगा, इसलिए मैं खा लूँ, ऐसा नहीं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ इस समय पे संसार के अंदर जितनी भी तरह के नमक हैं, उनके ऊपर कोई भी कलेक्टिव कंसेंसस नहीं बना हुआ कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। पूरी दुनिया अलग अलग भागों में बटी हुई है। वाक्षी कुछ कह रही है, डाइटिशियन भावेश कुछ कह रहे हैं, एक हमारे एलोपैथिक के भी डॉक्टर हैं सरदार जी, आपने सुने होंगे, नाम मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं उनको भी सुनता हूँ, वो अलग कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। तो मैं आपको केवल अपना तर्क बता सकता हूँ कि क्यों मैं डाइटिशियन भावेश ने जो इस वीडियो के अंदर कहा है। चलिए पहले वीडियो लिंक भी देख लेते हैं एक बार कि उन्होंने कहा क्या है, उसको देख लीजिए, फिर मैं उसके ऊपर अपना तर्क बताऊंगा कि क्यों मैं उसको बाय करने के लिए उस तर्क को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नॉर्मल सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट खा रहे हो तो आज ही बंद कर दो। इस 2020 की स्टडी में 31 डिफरेंट ब्रांड के पिंक सॉल्ट के सैंपल लिए गए और सभी सैंपल में सेफ लिमिट से 25% ज्यादा लेड, एल्यूमिनियम और दूसरे हैवी मेटल्स पाए गए। ये सारा हिमालयन पिंक सॉल्ट पाकिस्तान से माइन किया जाता है। ये 2014 का पेपर बताता है कि पाकिस्तान में कितना हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन है वहां के पानी और सॉइल में। पिंक सॉल्ट में आयोडीन भी नेग्लिजिबल होता है। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर। अब कई लोग बोलेंगे कि पिंक सॉल्ट में काफी सारे मिनरल्स होते हैं और सोडियम कम होता है, बट वो मिनरल्स एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते हैं और टेस्ट के लिए पिंक सॉल्ट आपको ज्यादा डालना पड़ता है, तो आपको नॉर्मल सॉल्ट से भी ज्यादा सोडियम मिल जाता है। और दूसरी तरफ नॉर्मल सॉल्ट बहुत कम क्वांटिटी में ही टेस्ट ऐड कर देता है, प्लस इसमें आयोडीन सिंथेटिकली ऐड किया जाता है जो कि वीगन्स एंड वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी है। तो हमेशा नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट ही कंज्यूम करें। तो ये वीडियो आपने देखी होगी। अब इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट जो तर्क इन्होंने दिया कि भैया जो आयोडीन है वो तो हमें बाहर के नमक में मिलता है, सेंधा नमक के अंदर तो आयोडीन होता ही नहीं, तो आयोडीन नहीं होगा तो आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। अब इस तर्क को हम अपनी पहली बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए दो तर्क है, बाहर का आयोडीन क्यों खाना चाहिए, बाहर का नमक। आप ये बोलते हो कि हमने उसमें आयोडीन डाल दिया, तो उसमें आयोडीन हमने क्यों डाला? आयोडीन हमने इसलिए डाला ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा रहे और हमें गोइटर ना हो। अब इस तर्क को मेरा तर्क खारिज इसलिए करता है कि भैया पिछले 40 साल से तो आप आयोडीन वाला नमक ही खिला रहे हो ना। सेंधा नमक इस समय में देश में खाता कौन है? कोई भी नहीं खाता। हमने इतना मैसिव कैंपेन चलाया है कि पूरे देश के अंदर जो नमक दुकान के अंदर मिल रहा है अपने को 25-30 रुपये किलो, वही जा रहा है। उसमें भयंकर मात्रा में आपने आयोडीन भी डाल दी, सब मार ली। जब सब कुछ आपने डाल दिया तब तो हमारे थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहने चाहिए। यही तो आपका तर्क है ना, बाजार वाला नमक इसलिए खाओ क्योंकि उसमें आयोडीन है। आयोडीन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है। अरे भाई आज से 40 साल पहले तो थायराइड की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी, और गोइटर भी अगर थी तो थोड़ा बहुत हम किसी देश के कुछ कोने के अंदर ही पहुंचने में कामयाब हुए थे, जहाँ पे गोइटर हल्की फुल्की होगी। कितने लोगों को होगी? 1000 को, 2000 को, 10,000 को, 20,000 को। और पूरे भारत को आपने आयोडीन वाला नमक खिलाया, यही कह के खिलाया कि भैया इससे थायराइड ग्लैंड आपका अच्छा रहेगा, गोइटर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आज 40 साल बाद घर घर के अंदर जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे सबकी जगह थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? या तो आपका ये कंक्लूजन निकालना कि गोइटर थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के लिए जो हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ये दोनों ही तर्क जो है वो आपके ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रिसेंट स्टडी की ही नहीं गई। क्या देश से बिल्कुल गोइटर ख़त्म हो गया क्या? इसकी कोई स्टडी पब्लिश होकर नहीं आई। और आज घर घर के अंदर हमें थायराइड की प्रॉब्लम क्यों है जब तुम्हारा नमक हम 40 साल 50 साल से खा रहे हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो आयोडीन आपने एलिमेंटल आयोडीन दिया वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखने में कामयाब नहीं हो रहा, तभी तो थायराइड की ग्लैंड की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो चीज़ हो नहीं रही उसको क्यों थोपे जा रहे हो हमारे ऊपर? हम काउंटर तर्क ये दे रहे हैं भाई, हज़ारों सालों से हमारे यहाँ पे सेंधा नमक खाया जा रहा था, लाहौरी सेंधा नमक। हमारे घर के अंदर लोगों को ना तो गोइटर इतनी जल्दी हो रहा था, ना हमारे पास थायराइड ग्लैंड हो रहा था। गोइटर पूरी देश के अंदर हर व्यक्ति को तो नहीं हो रहा था। जितने लोगों का तर्क दे के आप सबको गोइटर, ये जो थायराइड ग्लैंड के लिए जो आप नमक खिला रहे हो, तो ये तो तर्क नहीं बना हमारा।
या तो हर घर के अंदर तो गोइटर होता। आप ये 50 साल तक हमें नमक खिलाते और आपको बोलते कि देखो यार हमने नमक के अंदर आयोडीन डाला इसलिए घर घर से गोइटर ख़त्म हो गया पोलियो की तरह। ये तो तर्क नहीं बना बात को। तो इस तर्क के ऊपर तो बाज़ार का नमक हम नहीं खा सकते। इसके अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि ये तर्क ज़्यादा बड़ा है। भाई हज़ारों सालों से लाहौरी सेंधा नमक हम खा रहे हैं, बजाय कि तुम्हारे लैब के अंदर डिज़ाइन नमक की जगह मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि जो प्रकृति ने हमें नमक दिया है उसको मैं खाऊँ। और क्योंकि मेरे पूर्वजों ने लाहौरी सेंधा नमक को ज़्यादा बेटर मुझे बताया इसलिए मैं उसे खा रहा हूँ। तो एक तो ये तर्क हुआ, इसलिए सेंधा नमक जो है वो वाक्षी प्रमोट करती है और खाते हैं। दूसरा तर्क आपने ये दिया कि भैया जो लाहौरी सेंधा नमक है उसके अंदर मिनरल्स तो ज़्यादा होते हैं बाज़ार के नमक के मुकाबले, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं। अरे भैया जो मिनरल्स उसके अंदर कम मात्रा में, वो कम मात्रा में ही बॉडी में चाहिए होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए नहीं। वो बिल्कुल ज़रा सी मात्रा के अंदर ही चाहिए होते हैं। लेकिन जब दिन में 5 बार 6 बार नमक 7 बार 8 बार आप खाते हो तो काफ़ी हद तक कंसिडरेट अमाउंट में पहुंच जाते हैं शरीर के अंदर। तो उतना ही हमें चाहिए। जो बाज़ार का नमक है उसके अंदर होता ही नहीं कुछ। और जब मैं सालों तक उसको बिना वो खोखले नमक को खाता रहूँगा, शरीर के अंदर उन्हीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। आज वाक्षी का मैं फाउंडर हूँ, पिछले 6 साल से लाहौरी प्योर सेंधा नमक खा रहा हूँ और मैं हर साल अपनी रिपोर्ट कराता हूँ। मेरे शरीर के अंदर कोई मिनरल की विटामिन की डिफिशियंसी नहीं है। होगी तो ज़्यादा विटामिन डी की थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी शायद दिखी थी, वो भी मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 6 साल तो मुझे हो गए लाहौरी सेंधा नमक खाते हुए, आगे भी खाऊंगा 10-15 साल तक। एक रिसर्च तो कम से कम मिल रही है और मेरे ऐसे बहुत से बेनिफिशियरीज होंगे जो 10-15 साल के अंदर प्रूव करेंगे लाहौरी सेंधा नमक खाने के बाद में बॉडी के अंदर मिनरल विटामिन की ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर नहीं मिली, अच्छा ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं, तो हम आपके उन सारे कस्टमर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो लोग बाज़ार का सेंधा नमक, वो बाज़ार का नमक खा रहे हैं लेकिन मिनरल डेफिशिएंट हो रहे हैं हम लगातार। तो इस स्तर के ऊपर भी हमें लगता है कि लाहौरी सेंधा नमक हमें खाने चाहिए। 88 मिनरल्स हैं, माइन्यूट मात्रा में चाहिए, वो मिल रहे हैं हमें, प्रकृति हमें दे रही है, हम खुश हैं उसमें। इसके बाद में आपने जो तर्क दिया वो आपने ये तर्क दिया कि सेंधा नमक जो है वो ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है और जबकि बाज़ार का नमक है वो थोड़ी मात्रा में डालना पड़ता है। तो हम तो इसको दूसरे तरीके से तर्क को लेते हैं। हमें ये लगता है कि जो ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है इसका मतलब वो ज़्यादा सेफ़ है। वो इसलिए सेफ़ है, चीनी है, आपने रिफाइंड चीनी डाली, वो आधा चम्मच डलती है, लेकिन हमारी खांड वो उससे बेटर मानी जाती है, वो 1 चम्मच डलती है। शक्कर वो 2 चम्मच डलती है जो जैगरी पाउडर होता है। कोकोनट शुगर वो 6 चम्मच डलेगी तब जाके उतनी मिठास आएगी। और जिस क्रोनोलॉजी के अंदर मैं इसका नाम ले रहा हूँ उसी हायरार्की के अंदर आप देखते रहो उतनी ज़्यादा सेफ़ होती जाती है मेरी बॉडी के लिए। और ये तो साइंटिफिक तर्क भी कहता है, साइंटिफिक तर्क भी यही कहता है कि भाई जब आप जो चीज़ डाल रहे हो वो अगर आपको ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ रही है, इसका मतलब बॉडी के ऊपर वो बहुत धीरे धीरे प्रभाव डाल रही है, ये ज़्यादा बेटर है। और अगर आप सही मायनों में मानो तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं है, मैं इस बात को, तर्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो प्रकृति ने मेरे लिए अरेंजमेंट करा है उसे छोड़कर मैं भावेश जी जैसे या इनके न्यू कॉल्ड साइंटिस्ट के जैसे जो लैब में वो बनाए वो चीज़ खा लूँ। कल को मेरी पत्ता गोभी, आज मेरी पत्ता गोभी जो घर में हम खाते हैं, बैंगन खाते हैं, उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड कितना मर्जी आ रहा है, फिर भी खा तो वही रहे हैं। कल को भावेश आएगा कहेगा यार इसके अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड पहुंच गए, मैं लैब के अंदर डिज़ाइंड जो है पत्ता गोभी ये बनाऊंगा और ये खिलाऊंगा, इसको खाओ तुम, चांसेस फिर भी कम रह रहे हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको अभी हम जितना हो सके सेव करके हम उसे खाने की कोशिश करते हैं। और इसी के ऊपर भावेश का अगला तर्क आता है। उन्होंने 2 रिपोर्ट्स दिखाई। तो उन्होंने ये तर्क दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अगर रिपोर्ट को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 31 ब्रांड पकड़े गए थे पिंक सॉल्ट के। अब ये भी नहीं गारंटी है कि वो एक्चुअल पिंक सॉल्ट है कि नहीं है। उन्होंने बोला कि ये लाहौरी पिंक सॉल्ट है। 31 ब्रांड पकड़े गए थे। उन 31 के 31 ब्रांड्स के अंदर जो थी हमारे पास में जो आयोडीन है वो उसके अंदर कम मिला, या हैवी मेटल्स जो हैं वो थोड़े से उसमें ज़्यादा मिले। दूसरा उन्होंने एक रिपोर्ट ये दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर देखो कि हैवी मेटल्स कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान में क्या देखना है तो पंजाब की धरती के अंदर आप देख लो। मैं गारंटी देता हूँ पंजाब की धरती के अंदर जितना भी आपको ये केमिकल पेस्टिसाइड यूरिया सब कुछ मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड वाली बात है, पहले तो कॉमन सेंस ये कहती है कि नमक जो है वो कोई खेत में नहीं उगाया जा रहा, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी खान है। जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खान है वो खाने हैं, वो खेत नहीं है जिसके ऊपर बारिश से पेस्टिसाइड पहुँच रहे हैं या फिर कोई किसान उन खानों के ऊपर जा रहा है और जाकर वहाँ पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है। अगर केमिकल पेस्टिसाइड्स वहाँ पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, ये एक चिंता का बात बनती है, मतलब ये सोचने की बात बनती है। उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड तो हमारे घर में सब्जियाँ, फ्रूट्स ये जो आ रहे हैं इनके थ्रू पहुँच रहा है पेस्टिसाइड केमिकल जो है।
अब अगर नेग्लिजिबल मात्रा में मैटर, मैं कहता हूँ कि अगर वो हो भी गया तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखिए। 2 तरह के नमक आपके पास में हुए, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि वाक्षी इस चीज़ की टेस्टिंग कराएगी कि जो सेंधा नमक हमारे पास में आ रहा है, मेरे ख्याल से अभी 2-2.5 महीने का समय लगेगा, नई लैब हुई है, हम उसमें हैवी मेटल की टेस्टिंग भी करा के देख लेंगे कि उसमें हैवी मेटल कितना है। नहीं तो अब कुल मिला के अगर आप कंक्लूजन निकालो तो 2 तरह के नमक हैं और आप खुद डिसाइड करिए कि आप क्या खाना चाहते हो। पहली बात सेंधा नमक है और दूसरा बाज़ार का नमक। सेंधा नमक के अंदर 88 तरह के मिनरल्स हैं, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वही कम मात्रा के अंदर ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। दिन में 6 बार खाओ, 7 बार खाओ, वो थोड़े थोड़े करके मिनरल्स जाते हैं बॉडी में। इसकी जगह पे बाज़ार का नमक खाना जिसमें केवल सोडियम क्लोराइड और आयोडीन है, बाकी मिनरल्स है ही नहीं, समझदारी लगती है तो बिल्कुल बाय करो। दूसरा तर्क, सेंधा नमक हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज खाते आ रहे थे, शरीर में कोई रोग नहीं थे। ये जो नमक है ये 50 साल पहले ही बनाया गया है, अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि इसके अंदर मिनरल्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो पूरे किस तरीके से डाले जा रहे हैं, कभी फोर्टिफाइड के नाम पे बेचे जाएंगे, कभी किसी तरह बेचे जाएंगे। हम किन लोगों पे भरोसा करना चाहते हैं? अपने पूर्वजों के ऊपर जिन्होंने बोला था भैया ये नमक खाते रहो बीमार नहीं पड़ोगे, या फिर इनके बनाए हुए नमक जिनके नमक के खाने के बाद में शरीर के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम और थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हुई है? ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है, हमारा सेंधा नमक कम मात्रा के अंदर डलता है, मतलब अगर आपको ज़्यादा नमक चाहिए तो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, और उनका नमक जो है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा के अंदर डलता है। और इसका भी मैंने आपको तर्क दिया है, शक्कर ज़्यादा डलती है, आपके पास में कोकोनट शुगर ज़्यादा डलती है। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि जो ज़्यादा डलेगा वो हमें नुकसान करेगा, इनफैक्ट वो हमें ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है, उसके प्रमाण हमने दे दिए आपको। तो इस चीज़ के ऊपर आप चेक करिए कि आपको बाज़ार का नमक खाना है कि ये खाना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बाज़ार का नमक इतना ही अच्छा है तो भैया ये बाज़ार के अंदर नमक के ऊपर अगर इतनी साइंटिफिक रिसर्च की गई है तो जो कंपनियां हमें बाज़ार नमक पिछले 50 साल से खिला रही है वो अब सेंधा नमक क्यों साथ में लॉन्च कर रही है? कम से कम उनको तो ये स्टैंड मेंटेन करना चाहिए ना कि भाई हम सेंधा नमक नहीं बताएंगे, हमारे हिसाब से तो सेंधा नमक की जगह पे ये मार्केट वाला नमक अच्छा है, उनको तो करना चाहिए। वो क्या कह रही हैं कंपनियां, सेंधा नमक चाहिए, सेंधा नमक लो, इसमें रानी नमक मिक्स करना है, रानी नमक मिक्स करो, इसके अंदर चाहे कोई भी लो, हमारा माल बिक जाए बस। तो मैं क्या उन कंपनियों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ूँ, या मेरे पूर्वजों ने कहा हुआ है लाहौरी सेंधा नमक खाओ, उनके ऊपर भरोसा करूँ? तो प्योर लाहौरी सेंधा नमक मिले तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा तर्क है। इस तर्क को आपको बेस बनाना चाहिए। इसके बाद में आपको ये चीज़ इसके अंदर सोचनी चाहिए कि जो आयोडीन ये बोल रहे हैं, जिस आयोडीन के ऊपर सबसे ज़्यादा डंका बजा रहे हैं, और यही सवाल मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, भाई तुम कह रहे हो कि हम इसमें आयोडीन डालेंगे तुम्हारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी तो दूर की बात है, आयोडीन आपने 50 साल से हमें खिलाकर आपने किया क्या? उस आयोडीन के कारण मेरा थायराइड ग्लैंड अच्छा हुआ क्या? अगर हुआ तो मेरे परिवार के सदस्यों को थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम क्यों है ये तो बता दो। उस पर तो जवाब दे नहीं रहे हैं। 50 साल से आयोडीन खिला रहे हो नमक के नाम पे हमें, हमारे घर के लोगों के थायराइड ग्लैंड तो अच्छे कर दो। हर दूसरे घर में थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड और हाइपोथायराइड इस वक्त मेट्रोपॉलिटन में। उसका जवाब वो दे नहीं रहे, लेकिन ज़बरदस्ती आयोडीन खिलाए जा रहे हैं हमें। भाई पोलियो की वैक्सीन आई थी तो पोलियो हटा ना, तो आप बोल सकते हो कि वैक्सीन इसलिए लो क्योंकि इससे पोलियो हम हटाने में कामयाब हुए हैं। आप 50 साल से हमें आयोडीन वाला नमक खिला रहे हो, तो देश की 80 से 90% 95% संख्या जो है वो वही नमक खाती है, फिर क्यों थायराइड का हमें प्रॉब्लम हो रहा है? इसका जवाब नहीं दे रहे हो और कह रहे खाते रहो। तो कम से कम हमारे पास में ये तर्क है कि भैया जो चीज़ हम खा रहे हैं वो एक ही तर्क है जिसके अंदर हो सकता है कि उनका तर्क थोड़ा सा चल जाए। जो मेरे हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि अगर हैवी मेटल्स इसमें थोड़ा डिटेक्ट होता है, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हैवी मेटल जितना नमक के अंदर मिलेगा ये गारंटीड है, उससे ज़्यादा आप सब्जियां फलों के अंदर खाओगे, क्योंकि सब्जी फल खेत में उग रहे हैं, उनके अंदर तो सीधे सीधे आप गंदा ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, उससे तो कमी मिलेगा नमक के अंदर। पहली बात, हर बंदा तो इस वक्त देश में ऑर्गेनिक सब्जियाँ फ्रूट खा नहीं रहा। तो पहले तथ्य तो ये पक्का है, चाहे मैं टेस्टिंग कराऊं या ना कराऊं, कि भैया नमक के अंदर अगर पेस्टिसाइड और हैवी मेटल मिल रहा है तो ये गारंटीड है कि हमारी सब्जियां फ्रूट्स और ये इन सब से कम मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो हम डेलिबरेटली स्प्रे कर करके खा रहे हैं। नमक के अंदर हमेशा कम मिलेगा चीनी के मुकाबले। चीनी में गन्ने के खेत के अंदर मैंने खुद वीडियो बनाई हुई है, 2.5 लीटर स्प्रे कर रहे हो आप 2.5 एकड़ के अंदर, नमक की खान के ऊपर कम से कम कोई स्प्रे करने वाला तो नहीं हो। क्या करेगा स्प्रे करके, उसे मिलेगा क्या? उसको हो सकता है हल्का फुल्का कंटामिनेशन आसपास से मिल गया हो, ये कॉमन सेंस की बात है। फिर भी अगर लोगों की संतुष्टि के लिए टेस्टिंग करानी हम 2.5 महीने बाद करवा देंगे, लेकिन अभी तक की वीडियो में केवल कॉमन सेंस के आधार पे मैंने बताया है कि सेंधा नमक आपको क्यों खाना चाहिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप इसमें पूछिएगा, वरना भावेश की जो ये वीडियो में मेजर तर्क थे उसको मैंने जो मेरा तर्क है उसके साथ में मैंने काउंटर करने की कोशिश की है। और मैं यही कहूँगा कि हर तरह के थॉट्स हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं अपने पूर्वजों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ, साइंस अच्छी है,
हमें एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन बायस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ये जितना नमक के अंदर आयोडीन डाल डाल के हमें खिलाया गया, ये वैज्ञानिकों के द्वारा नहीं खिलाया गया, व्यापारियों ने खिलाया है। और आज भी व्यापारी उस भोजन के अंदर फोर्टिफाइड भोजन करके हमें खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल आ रहा था, ये नहीं कि उस तेल के अंदर केमिकल कम कर दें, उसमें एक और टैग लगा देंगे जी फोर्टिफाइड तेल खाओ अब से। अब पूछो जी ये क्या है, कहते जी हमने इसमें विटामिन ए का कैप्सूल और डाल दिया। व्यापार चल रहा है, नया नया चल रहा है, नया नया चल रहा है, और हम उस मानसिकता को बाय करते हैं, हम उस मानसिकता का ही प्रमोशन करते हैं जिसके अंदर व्यक्ति सुख शांति से आराम से जो प्रकृति ने दिया उसको आराम से संजोने की कोशिश करता है और उसको मिल बांट कर आपस में शेयर करने की कोशिश करता है। तो हम इस मानसिकता के अनुसार कहते हैं हमारा काम है बाक्शी का, भारत का, विश्व का सबसे बेहतरीन लाहौरी सेंधा नमक जिसे हम जानते हैं उसको हम आप तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और समय समय पर हम कोशिश करेंगे उसकी टेस्टिंग्स भी कराएं ताकि इस तरह के हैवी मेटल्स वगैरह जो है वो कम से कम मात्रा में हमारे शरीर में पहुँचे, अगर उसमें हुए तो। अदरवाइज़ इस तरह की केवल कोई रिपोर्ट दिखा देने से सेंधा नमक की जो है वो क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो जाती है, ऐसा हमारा मानना है। भारत वंदे मातरम। नमक और काला नमक अच्छा है, बट नॉर्मल सॉल्ट के कंपैरिजन में दोनों में मिनरल्स का बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। आइडियली हमें किसी भी तरह का सॉल्ट मॉडरेशन में खाना चाहिए और अपना डेली मिनरल रिक्वायरमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से पूरा करना चाहिए। स्टे सेफ।